एक बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी में छुपी हुई थी और सबको मालूम है कि वो बच्ची जो है 14 साल की है और वहाँ से ये बयान चलाया जा रहा है कि पुलिस को नहीं घुसने देंगे, तकद्दुस पामाल हो रहा है। एक बच्ची की इज्जत से ज़्यादा तो किसी चीज़ का तकद्दुस नहीं है। उस गिरोह के साथ जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग रह चुके हैं वो हैं और हमारे पास सबूत हैं कि वो इस फैमिली से पहले दिन से राब्ते में है कि पंजाब पुलिस जब तक सीरियस नहीं होगी, सिंध पुलिस वहाँ पे क्या कर सकती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मैडम चला रज़ा के साथ मौजूद हूँ और दुआ ज़हरा केस के हवाले से मैं इनसे बात करने वाली हूँ। अभी तक दुआ ज़हरा केस में बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ रही हैं। रोज़ कोई नया बयान सामने आता है, रोज़ कोई नई खबर सामने आती है दुआ ज़हरा को लेकर। अभी रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि दुआ ज़हरा को बाज़ियाब कर लिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में मुझे अपना कीमती वक्त दिया। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि दुआ ज़हरा केस के हवाले से पहले दिन से ही जो है ना ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी तक जो है वो कोई कंफर्मेशन इस बात की नहीं हो पाई कि बच्ची को बाजियाब कर लिया गया है कि नहीं किया गया है। देखिए, मैंने 7 बजे प्रोग्राम देखा था जिसमें दुआ ज़हरा के वालिद भी थे और हमारे डिपार्टमेंट से प्रोवाइड करे हुए लॉयर साहब भी थे। तो उस वक्त तक ऐसी कोई इत्तला नहीं थी और मैं ये समझती हूँ कि पंजाब पुलिस जब तक सीरियस नहीं होगी, सिंध पुलिस वहाँ पे क्या कर सकती है। और कल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि शादबाग की लड़की रात तक मुझे मिल जाए, तो वो मिल गई। तो क्या यहाँ के हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है? उसके ऊपर कोई संजीदगी नहीं है? दुआ ज़हरा, निम्रा दोनों लापता हैं, दोनों 14 साल की बच्चियाँ हैं। और मुझे हैरानी हुई कि वहाँ पे जो दुआ का वकील है पंजाब में, मुझे बिल्कुल हैरानी हुई। मैं समझती हूँ कि उसको शर्म आनी चाहिए कि 14 साल की बच्ची के लिए वो कह रहा है कि उसकी मर्ज़ी नहीं है। तो 14 साल की बच्ची हो, 16 की हो, 17 की हो, 18 साल से कम उम्र जो है उसको चाइल्ड ही कहा गया है आइन में। और उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जिसकी अपनी विल ना हो, यानी उसकी किसी बात को नहीं समझा जाएगा कि वो ख़ुद कह रही है। और ये साबित हुआ है कि आप कितने 14 से 16, 18 साल के बच्चों से, बड़ों से मिलती होंगी, कितनों को 164 के स्टेटमेंट का पता है, कितनों को आइन और क़ानून का पता है। उससे इतनी बड़ी बात कहलाई जा रही है। एक 14 साल की बच्ची से कहलाया जा रहा है कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। शौहर के साथ खुशी पता है क्या होती है? तो मुझे अफसोस हुआ उस वकील पे कि वो एक तो केस लड़ रहा है, ऊपर से वो गलत बात कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में जो है उसके निकाह को और गवाह को पेश किया गया था, जिस पे बड़ी बरहमी का हाई कोर्ट से इजहार किया गया है। और 2-2 दिन वहाँ पे हमारी पुलिस बेकार बैठी रहती है और वहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं मिलती दोनों केसेस में। तो मैं आईजी पंजाब से मैं बहुत मायूस हूँ। अच्छा मैडम, मैं जब भी खुश होंगी जब ये बच्ची हमारे पास होगी, क्योंकि वो बच्ची के जब दिल चाहे वो वीडियो स्टेटमेंट जो हैं वो बड़े बड़े चैनल्स पे चल जाते हैं। हमने पिछले जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो किसी चैनल पे नहीं चली, लेकिन उसके नेक्स्ट डे निम्रा दुआ का बयान हर चैनल पे था। और मैं हैरान हूँ कि एक बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी में छुपी हुई थी और सबको मालूम है कि वो बच्ची जो है 14 साल की है और सबको मालूम है कि वो जाली कागजात के साथ फिर रही है। और वहाँ से ये बयान चलाया जा रहा है कि पुलिस को नहीं घुसने देंगे, तकद्दुस पामाल हो रहा है। एक बच्ची की इज्जत से ज़्यादा तो किसी चीज़ का तकद्दुस नहीं है। मैडम, जिस गिरोह के बारे में बताया जा रहा है, आपका क्या मानना है कि पंजाब पुलिस उनके साथ मिली हुई है? अब मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उस गिरोह के साथ जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग रह चुके हैं वो हैं। और हमारे पास सबूत हैं कि वो इस फैमिली से पहले दिन से राब्ते में है। हमें ये भी मालूम है कि ये ऑफ़र की जा रही है और हमने इसका भी सबूत रखा हुआ है कि दुआ ज़हरा के रिलेटिव्स को ये ऑफ़र की गई है कि आप मुकदमा वापस ले लें और हम बच्ची को आपको दे देंगे। अच्छा, कल रात को जो ये खबर एकदम से सोशल मीडिया पे जो है वो चली है कि दुआ ज़हरा मिल गई है, वो पंजाब के लाहौर में वकील ने एक वीडियो, मुझे कल दुआ के फादर ने वीडियो दिखाई थी, मैं उनके घर पे रात को
11 बजे का टाइम था, उसके उनके घर पे मौजूद थी। तो वहाँ पे जो है ना सब खुश हो गए, मुबारकबाद देने लग गए। फिर एकदम से जब उनके पास एक कॉल आई तो वो कहते हैं कि नहीं, ये खबर झूठी है। तो ये इस तरह खबरें क्यों तक हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जब तक सिंध पुलिस हमें कंफर्म नहीं करेगी कि उनकी तहवील में आ गई, हम कैसे कह सकते हैं। मैं बस ये समझती हूँ कि आईजी पंजाब जो है इसको संजीदा लें, वरना हम सिंध हाई कोर्ट से आईजी सिंध को कहा गया है कि आईजी पंजाब से आप जो है वो बात करें और इनको हर हाल में हाजिर करें। अच्छा, निम्रा काज़मी के हवाले से भी जो है ना अभी उसके पेरेंट्स जो है वो बड़े परेशान हैं, कोई बच्ची से रब्ता नहीं हो पा रहा है। और उनकी वालदा ने ये बताया था कि वो वहाँ पर गई हुई हैं इस वक्त, निम्रा काज़मी की वालदा पार्टी गई हुई है और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि बच्ची को 25 तारीख को पेश करें। और दुआ ने ईद के करीब कॉल की थी रात में, कोई उसे मौका, निम्रा ने उसको मौका मिल गया होगा तो उसने माँ से अपनी कहा था कि माँ मुझे आपसे मिलना है और मुझसे मिलो आके। लेकिन नेक्स्ट डे एक और बेहुदा किस्म का टिकटॉक उसकी तरफ से उससे बनवा के चलवाया गया। और कल हमें ये उन्हीं की वालदा ने इत्तला दी है कि जो अपने आप को उस लड़के की जिससे निम्रा का निकाह हुआ है, माँ कहती हैं वो उनकी माँ हैं भी नहीं और उनका बाकायदा अपना ये कारोबार है कि वो ख़वातीन बच्चियों को कहीं ना कहीं से उनके लोग इस तरह करके लाते हैं और फिर वो उनसे गलत काम करवाती हैं। तो पंजाब पुलिस प्लीज़ आप इस पे तवज्जो दें और काम करें। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं इसलिए नहीं कर सकती कि इल्ज़ाम पे तो नहीं चला जा सकता है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने भी वहाँ पे बात की है, हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने भी बात की है और मैंने ज़रदारी साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि शहबाज शरीफ साहब से बात करें और इनको बरामद कराएं। और आपके तवस्सुत से मैं ख़ुद भी ये कह रही हूँ कि ये बच्चियाँ बरामद होनी चाहिए। ये बहुत गलत कल्चर फ़रोग़ पा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर उनसे ये बड़े बयान दिए जा रहे हैं। और जो भी कोर्ट में जो भी बच्ची पेश हो जिसके लिए ये कहा जा रहा हो कि ये अपने यहाँ से गई है और वो बच्ची कहे कि मैं 18 साल की हूँ, तो मजिस्ट्रेट को चाहिए कि उसके वालिदैन को तलब करे, उसको फ़ौरन कस्टडी में ले और उसके वालिदैन को तलब करके डॉक्यूमेंट्स देखे और फिर उसकी विल दे।